हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का, Redmi का या फिर पोको का फ़ोन है और अगर आप लोग को आपके फ़ोन में बैटरी बैकअप अच्छे से नहीं मिल पा रहा है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सेटिंग्स करके दिखाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है उसे आप कई हद तक बढ़ा सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को आपके फ़ोन की सेटिंग्स पे जाना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स के अंदर जाना होगा। इसके बाद आप में से कई सारे यूज़र्स जो है डुअल सिम यूज़ करते हैं, जो कि एक जियो का हो गया, उसके बाद कोई दूसरा सिम हो गया, एयरटेल का हो गया, फिर वोडाफोन का हो गया। तो उस सिम स्लॉट के अंदर आप लोगों को जाना है। और अगर आप मान लीजिए जो सेकंड स्लॉट है, जो सेकंड सिम है आपका, उसे आप अगर आप लोग वोल्टी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ आपका जो सेकेंडरी या फिर जो प्राइमरी नंबर है वही है, तो सबसे पहले आप तो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप पे आ जाइए और उसे जो है 2G ओनली पे सेव कर दीजिए। अब 2G ओनली पे सेव जैसे आप लोग करेंगे, सिर्फ अगर आप लोग मान लीजिए कॉल्स वगैरह अटेंड करना चाहते हैं तो 2G सेव कर लीजिएगा। इससे आपकी जो बैटरी है वो भी सेव होगा। इसके बाद फिर से आप लोगों को वहाँ से बैक करना होगा, फिर आप लोगों को वाईफाई पे आना होगा और इसके बाद आप लोगों को एडवांस सेटिंग्स के अंदर आना होगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को स्कैनिंग ऑलवेज अवेलेबल, इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को ऑफ कर देना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पोर्टेबल हॉटस्पॉट के अंदर आना होगा और टर्न ऑफ हॉटस्पॉट ऑटोमेटिकली, ये जो ऑप्शन है या फिर ये जो फीचर है इसे आप लोगों को ऑन कर देना होगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक करना होगा, फिर आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और उसके बाद आप लोग को डिस्प्ले के अंदर आना होगा। और ब्राइटनेस लेवल जो है, आप जो मैक्सिमम ब्राइटनेस बहुत सारे यूज़र्स रखते हैं तो ब्राइटनेस आप एकदम हाई मत रखिएगा। इसके अलावा आप चाहे तो ऑटो ब्राइटनेस मोड को ऑन कर सकते हैं, ताकि घर के अगर आप अंदर हो तो इसका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। जब भी आप लोग बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे, तब ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक करना है। इसके बाद आप लोगों को साउंड एंड वाइब्रेशन पे आना है और इसके बाद आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे जो एक ऑप्शन है ऑल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इस वाले ऑप्शन को आप मान लीजिए अगर भीड़ भाड़ इलाके पे नहीं जाते हैं ज़्यादा तो इस वाले फीचर को ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद वाइब्रेट ऑन टैप, इस वाले फीचर जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम रहता है इसे भी आप ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से काफ़ी सारा जो बैटरी वगैरह है वो ड्रेन होता है। इसके बाद जो डायल पैड टोन्स वगैरह है, यानी कि जब भी आप लोग मान लीजिए कॉल पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर वगैरह इस तरह से टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं, तो ये जो साउंड है इसे भी आप ऑफ कर दीजिएगा। माना कि इसमें थोड़ा बहुत बैटरी भी आपका सेव होगा, उतना ज़्यादा तो बैटरी नहीं लेता है लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो आपका बैटरी बैकअप सेव होगा। तो इन सारे फीचर्स को, यानी कि इन सारे साउंड्स वगैरह को आप लोगों को सबसे पहले ऑफ कर देना है। इसके बाद आप लोगों को लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड के अंदर आना होगा, फिर आप लोगों को वॉलपेपर कैजुअल के अंदर आना होगा। वॉलपेपर कैजुअल को आप लोगों को ऑफ कर देना है, क्योंकि वॉलपेपर कैजुअल बहुत ही ज़्यादा बैटरी वगैरह जो है ड्रेन करता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक करना है, फिर स्लीप के अंदर आना है और स्लीप जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट 1 मिनट रहेगा, तो इसे ट्राई कीजिए आप 15 सेकंड या फिर 30 सेकंड तक का रखने का। इसका खासियत क्या है कि अगर आप लोग मान लीजिए कुछ भी नहीं करते हैं फ़ोन में, तो 15 सेकंड पहले क्या होता था कि जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट था स्लीप, 1 मिनट तक आपका जो लाइट है डिस्प्ले लाइट जलता था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 15 मिनट सिलेक्ट कर दिया, 15 सेकंड सिलेक्ट कर दिया, 15 सेकंड के अंदर जो डिस्प्ले का लाइट है वो बंद हो गया। तो इस तरह से आप 15 सेकंड इसे रख सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर आना है और सबसे ऊपर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा ऐप नोटिफिकेशन, इसके अंदर आप लोगों को जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा समय लग सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे फालतू के ऐप्स वगैरह है जिनमें आप लोगों को बार बार नोटिफिकेशन वगैरह शो होता है, साथ ही साथ वाइब्रेशन भी, फ़ोन आपका वाइब्रेट वगैरह भी करता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बुक माई शो की बात करूँ तो पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑन रहेगा, इसके अलावा यहाँ पे जो वाइब्रेशन है ये भी ऑन रहेगा। तो इन सारे फालतू के जो ऐप्स वगैरह है जिनके आपकी नोटिफिकेशन एकदम किसी काम का नहीं है, उन सारे ऐप्स का जो नोटिफिकेशन है उसे आप ऑफ कर दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको मान लीजिए किसी आपकी में काम का नोटिफिकेशन, लेकिन वो नोटिफिकेशन तो काम का है लेकिन जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है वाइब्रेट वगैरह भी करता है, तो उसका सिर्फ आप जो है वाइब्रेशन ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर आना है, फिर आप लोगों को पावर के अंदर आना है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, इसे आप लोगों को टैप करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ करके एक ऑप्शन दिखेगा और इस वाले ऑप्शन को आप ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा एक टाइम ज़रूर होगा आपके पास, मान लीजिए रात
12 बजे से 3 बजे तक या फिर रात 1 बजे से 4 बजे तक, इस तरीके का कोई भी टाइम होगा जिस टाइम पे आप सोते हैं। और उस टाइम पे अगर आप चाहते हैं किसी का मान लीजिए कॉल वगैरह ना आए, आपका फ़ोन ऑफ रहे, किसी का नोटिफिकेशन वगैरह भी ना आए, एटलीस्ट 1 घंटे तक का तो आपके पास ज़रूर से समय होगा। तो अगर आपके पास समय है तो इस वाले फीचर को आप ज़रूर से ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई टाइम सेट कर देते हैं, फॉर एन एग्जांपल रात 12 बजे मैंने सेट कर दिया, तो 12 जैसे ही बजेगा मेरा फ़ोन जो है ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं मान लीजिए 4 बजे ऑन का टाइम कर देता हूँ यहाँ पे पावर ऑन टाइम, तो जैसे ही 4 बजेगा सुबह का, ऑटोमेटिकली मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑन फिर से हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक करना है और इसके अंदर आप लोगों को फिर से एक और ऑप्शन दिखेगा चूज़ ऐप्स करके। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन वगैरह है जो बैकग्राउंड में रन करते हैं और बैटरी वगैरह भी ड्रेन करते हैं। तो उन सारे एप्लीकेशन को आप लोगों को थोड़ी देर तक यहाँ पे प्रेस करके रखना होगा, मार्क करना होगा। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिखेगा मोर करके, इसे टैप करना होगा। और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस वगैरह है, बैकग्राउंड एक्टिविटी, रेस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स। तो अगर आप लोग मान लीजिए बैकग्राउंड में अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये रन हो तो आप या फिर यहाँ से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बैटरी सेवर भी सेव कर सकते हैं, ताकि जब भी मान लीजिए अगर आप बैटरी सेवर को ऑन कर देते हैं तो ये सारा जो भी ऐप्स वगैरह है बैकग्राउंड में रन होना बंद हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को इस गूगल वाले ऑप्शन के अंदर आना है और इसके बाद आप लोग यहाँ पे बैकअप के अंदर आना है। और बैकअप अगर आप गूगल ड्राइव वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप ज़रूर से ऑफ करके रखिएगा, क्योंकि इसमें आपका काफ़ी सारा बैटरी जो है सेव होगा। उसके बाद आप लोग को यहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा लोकेशन करके, और लोकेशन आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, जिसमें आपका जीपीएस वगैरह ऑन रहता है। और जीपीएस में भी आपका काफ़ी सारा बैटरी वगैरह ड्रेन होता है, तो इस वाले ऑप्शन को भी आप ज़रूर से ऑफ करके रखिएगा। जब भी आपका मान लीजिए किसी काम में आए, जब भी आप लोगों को मान लीजिए गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करना हो, उस टाइम पे आप लोकेशन को ऑन करना ही होगा, उस टाइम पे ऑन कीजिए। अदरवाइज़ फिर से आप इस वाले ऑप्शन को आप ऑफ करके ज़रूर से रखिएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगा लोकेशन एक्सेस करके, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसके नीचे एक ऑप्शन दिखेगा परमिशंस करके, तो इसे आप लोगों को टैप करना है। और यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सा ऐप्स वगैरह है जिसमें आपका जो लोकेशन वगैरह है वो मांग रहा है। फॉर एन एग्जांपल आपका मान लीजिए कोई यहाँ पे एक फाइल मैनेजर है, तो फाइल मैनेजर का काम क्या है, सिर्फ आपकी जो फाइल्स वगैरह है उसे एक्सेस लेना। अगर आपका फाइल मैनेजर मान लीजिए लोकेशन का एक्सेस ले रहा है तो यहाँ से आप उन सारे ऐप्स को, आपका जो भी मतलब फालतू का लोकेशन का परमिशन ले रहा है जबकि किसी काम का नहीं है, तो वहाँ पे आप सारे में यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो परमिशंस मान लीजिए, जो ऐप्स मान लीजिए आपका लोकेशन का परमिशंस मांग रहा है। उसके बाद आप लोग को यहीं पे नीचे के और बहुत सारा ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गूगल इमरजेंसी लोकेशन सर्विस। तो ये जो सारा है यहाँ पे सेंड ईएलएस लोकेशन, इन सारे ऑप्शंस को आप लोग को एक एक करके ऑफ कर देना है। तो इस तरह से आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस वगैरह रहेगा इन सारे ऑप्शंस को आप लोग को ऑफ कर देना है। उसके बाद आप लोग को एमआई अकाउंट के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा सिंक करके, तो ये जो सिंक वाला ऑप्शन है इसे भी आप ऑफ करके ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि सिंक में भी आपका काफ़ी सारा बैटरी वगैरह ड्रेन होता है। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मेल वगैरह आता है, जब आप नहीं चाहते हैं कि हाँ मेरा जो इस टाइम पे मेल वगैरह आए तो मैं सिंक को ऑफ करना नहीं चाहता, तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है, फिर से सेटिंग्स पे जाना है और इसके बाद सिंक के अंदर आना है। इसके बाद आप लोगों को ये जो गूगल वाला ऑप्शन दिखेगा इसे आप लोगों को टैप करना है। इसके बाद आपने जो ईमेल आईडी वगैरह दिया है उसके अंदर आप लोगों को जाना है और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जीमेल का जो ऑप्शन है इसे ऑन रखना है। बाकी सारा जो भी कैलेंडर, क्रोम, कॉन्टैक्ट्स वगैरह है इन सारे ऑप्शंस को आप लोगों को ऑफ कर देना है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे प्राइवेसी के अंदर आना है। प्राइवेसी के आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा लोकेशन करके, इसे आप लोगों को ऑफ करके रखना है और ये सेम ऑप्शन है जो कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। इसके बाद आप लोग यहाँ से बैक करना है, फिर आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखेगा स्पेशल ऐप एक्सेस करके, इसे आप लोगों को टैप करना है। फिर आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखेगा बैटरी ऑप्टिमाइजेशन करके और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा काम वगैरह करना है। आप यहाँ पे मान लीजिए जो इंटरनल जो फ़ोन के साथ जो ऐप्स वगैरह है वो अगर है तो उसमें आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ऐप जो फ़ोन के अलावा जो दूसरे थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह है, जैसे कि Xiaomi के फ़ोन में ऐप्स करके यानी कि गूगल प्ले स्टोर की तरह ही सेम एक ऐप्स करके जो एक एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नॉट ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसे आप लोगों को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना होगा। इसके बाद आप लोगों के सामने एक पॉपअप आ जाएगा इस तरह से और आप लोगों को यहाँ पे डोंट ऑप्टिमाइज करके जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा इसे आप लोगों को ऑप्टिमाइज पे लेके जाना है। इसके बाद आप लोगों को डन पे टैप करना है और इसी तरह से मान लीजिए ब्राउज़र भी है, ब्राउज़र भी नॉट
ऑप्टिमाइज है, तो इन सारे ऐप्स को भी आप लोग को ऑप्टिमाइज यहाँ से करना होगा। इससे आपका काफ़ी सारा जो है बैटरी वगैरह सेव होगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ से बैक करना है और इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आप लोग को दो ऑप्शन दिखेगा, यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम, उसके अलावा सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली। तो ये जो दो ऑप्शन है इसे आप लोग को ऑफ करना है। इसके बाद आप लोग को सेटिंग से एग्जिट हो जाना है, एकदम बाहर आ जाना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर आना है। सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा डेटा यूजेस करके, इसके अंदर आप लोग को आना है। फिर आप लोग को रेस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस करके एक और ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अंदर या इसके अंदर आप लोग को आना है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स वगैरह है, मान लीजिए जैसे कि फाइल मैनेजर हो गया, इसमें आपका मोबाइल डेटा का किसी काम का नहीं है। तो इन सारे एप्लीकेशन में अगर आपका मोबाइल डेटा ले रहा है तो इस तरह से आप उसे अनमार्क करके रख दीजिएगा। तो फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैं पेटीएम का फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे पेटीएम, वैसे तो पेटीएम जो है आपका मोबाइल डेटा का एक्सेस लेगा, लेकिन मुझे किसी काम का नहीं है। अब मैं पेटीएम मान लीजिए कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो इन सारे एप्लीकेशन में जो आपका मोबाइल डेटा का या फिर वाईफाई का एक्सेस ले रहा है तो इसे आप लोगों को इस तरह से ऑफ़ कर देना है। जस्ट टैप करते ही आपका ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप लोग इस तरह से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल डाटा से वाईफाई में आ गया। और इस तरह से जो ऐप्स मान लीजिए किसी काम का नहीं है मोबाइल डेटा देना, तो इस तरह से जो डेटा वगैरह है उसे आप रेस्ट्रिक्ट इस तरह से कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे फिर से सेटिंग्स के अंदर आना है और इसके बाद आप लोगों को एक और ऑप्शन दिखेगा सिस्टम ऐप्स अपडेटर करके, इसके अंदर आप लोग को आना है। फिर आप लोग को यहाँ पे सेटिंग्स का एक आइकन दिखेगा, इससे टैप करना है। फिर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखेगा ऑटो अपडेट्स करके, अब यहाँ पे आप लोग को टैप करना है। इसके बाद आप लोग को डोंट अपडेट करके एक ऑप्शन है, इसे आप लोग को आप सिलेक्ट कर देना है। यानी कि आप अपने हिसाब से ऐप्स को अपडेट कीजिएगा। जब भी मान लीजिए वाईफाई पे या फिर अगर आपका मोबाइल नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग है तब जो ऐप्स वगैरह है बैकग्राउंड में अपडेट होता रहता है और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है उस टाइम पे। तो इसीलिए इन सारे ऐप्स जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में अपडेट वगैरह होता है तो इस तरह से आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा। सेम चीज़ आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में भी करना है। फिर प्ले स्टोर पे आना है, फिर आप लोगों को यहाँ से जो 3 लाइन्स दिखेगा इसे टैप करना है। फिर आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग्स पे टैप करना है। इसके बाद आप लोगों को ऑटो अपडेट्स ऐप्स ओवर वाईफाई ओनली है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे डोंट ऑटो अपडेट ऐप, इसे आप लोग को चूज़ करके डन पे कर देना है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे गूगल का बहुत सारा ऐप्स वगैरह है, जैसे कि डुओ वगैरह हो गया, प्ले मूवीज़ वगैरह हो गया, जो कि किसी काम का नहीं है। अगर आपका किसी काम का नहीं है तो इन सारे ऐप्स को आप डिसेबल करके ज़रूर से रखिएगा। अब अगर आप Xiaomi के किसी फ़ोन में सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ से आप डिसेबल किसी ऐप्स को नहीं कर सकते हैं, खास करके जो गूगल का ऐप्स है। इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स पे आना है, फिर प्ले स्टोर के अंदर आना है, फिर यहाँ पे 3 लाइन्स पे टैप करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक के अंदर आना है। तो हेल्प एंड फीडबैक के अंदर अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समय आप लोगों को लग सकता है। इसके बाद आप लोग को ब्राउज ऑल आर्टिकल्स पे आप लोग को टैप करना है। इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोग को एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट और डिसेबल ऐप्स ऑन एंड्रॉयड, इसे आप लोगों को टैप करना है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐप्स को डिसेबल करके रखा है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे टैप टू गो एप्लीकेशन सेटिंग्स के अंदर जाना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने के लिए समय लगेगा और जैसे ही आता मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या करना होगा। तो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, गूगल डीओ हो गया, तो इन सारे ऐप्स को मैं डिसेबल करके रखा हूँ। तो इसे डिसेबल करने के लिए सिंपल सा आप लोग को इसी ऐप के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखेगा एनेबल या फिर डिसेबल का। सेम तरह से अगर आप लोगों को मान लीजिए अभी आप लोगों को ड्राइव काम का नहीं है किसी, तो इसे आप डिसेबल करके रखिए। अगर आपका जब भी काम का फिर से आ जाता है, अगर आप ड्राइव वगैरह यूज़ करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो सेम तरह से आप फिर से इन गूगल ड्राइव को एनेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को फिर से सेटिंग्स पे जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर आना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे चेक करना है कि आपका करंट कीबोर्ड क्या है। फॉर एन एग्जांपल मेरा करंट कीबोर्ड यहाँ पे फेस इमोजी कीबोर्ड फॉर Xiaomi ये है, तो मुझे इस कीबोर्ड के अंदर आना है। तो इसके नीचे आप लोगों को इसका ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आप लोगों को टैप करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर आना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन के आने के बाद आप लोगों को सामने यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा इनपुट करके, इसे टैप करना है।
इसके बाद आप लोग को यहाँ पे आप लोग को एडवांस ऑप्शन पे जाना है और इसके बाद अगर आपका साउंड ऑन की प्रेस ये ऑन है तो इसे आप लोगों को ऑफ़ करना है। इसके अलावा अगर आप लोग मान लीजिए किसी दूसरे कीबोर्ड यूज़ करते हैं, मैं आप लोगों को इस फ़ोन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसके अलावा आप लोगों को सेम सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स के अंदर जाना है, फिर आप लोग को यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर आना है। और मैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गूगल इंडिया कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप लोगों को इस कीबोर्ड के अंदर आना है। इसके बाद आप लोगों को सेम इनपुट के अंदर आना है। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो इसके लिए आप लोगों को सेम सेटिंग्स करना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, फिर आप लोगों को लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर आना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इस फ़ोन में गूगल इंडिया कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गूगल इंडिया कीबोर्ड के अंदर आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर आ गया। इसके बाद साउंड ऑन की प्रेस ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहेगा, इसे आप लोगों को ऑफ़ करना है। इसके बाद आप लोगों को फिर से सेटिंग्स के अंदर आना है और आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, सिस्टम ऐप्स के अंदर आना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कॉल सेटिंग्स के अंदर आना है, फिर आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है, एडवांस सेटिंग्स के अंदर आना है। इसके बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन दिखेगा वाइब्रेट व्हेन योर कॉल इज़ आंसर्ड, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल रहेगा, इसे आप लोगों को नन पे टैप करके बैक कर देना है। सो गाइस इसके बाद जो आप लोगों को एक और लास्ट सेटिंग करना है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर आना है, फिर स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने एक ऑप्शन दिखेगा एकदम नीचे परमिशंस करके, तो इस परमिशंस वाले ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को टैप करना है। फिर आप लोगों को एक ऑटो स्टार्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर आना है। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स वगैरह है जो बैकग्राउंड में रन करते हैं। जब भी आप लोग मान लीजिए अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, वहाँ से वो ऐप्स जो है रन वगैरह करता है, उसकी वजह से बैकग्राउंड में डेटा भी लेता है, बैकग्राउंड में जो CPU यूजेस भी लेता है। तो इस तरह से इसमें भी आपका बहुत सारा जो है बैटरी वगैरह ड्रेन होता है। तो इन सारे ऐप्स को आप लोगों को फाइंड करना है। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं जो गूगल पे है वो मेरा ऑटो स्टार्ट में रन हो रहा है, लेकिन गूगल पे में हर वक्त तो ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त यूज़ कर रहा हूँ, मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। तो इन सारे एप्लीकेशंस को आप लोगों को इस तरह से ऑफ करके रख देना है। इसके अंदर आप लोग अगर जाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को 2 ऑप्शन दिखेगा, इन दोनों ऑप्शंस को आप लोगों को ऑफ करके रख देना है। सो गाइस यही कुछ सेटिंग्स वगैरह था जो आप लोगों को करना था अपने Xiaomi, Redmi या फिर Poco के फ़ोन में। इसके बाद आपका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा इन सारे सेटिंग्स को सही से अप्लाई करने के बाद। सो गाइज ये तो हो गया कुछ सेटिंग्स जो आप लोगों को करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब हमारे फ़ोन में जो बैटरी होता है वो लिथियम आयन बैटरी होता है। अब यहाँ पे एप्पल ने एक स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियली, जो कि बाकी सारी कंपनियां जो है वो इस चीज़ को छुपाते आए हैं। अब यहाँ पे एप्पल ने क्या कहा कि मान लीजिए जो लिथियम आयन बैटरी है वो 500 साइकिल, यानी कि एप्पल के फ़ोन में जो 500 साइकिल होने के बाद उसका जो बैटरी है वो 80% में आ जाता है 100% से। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास कोई एप्पल का फ़ोन है और इसमें मान लीजिए आपका 4000 mAh का बैटरी का कैपेसिटी है। जब भी आप लोग मान लीजिए 500 साइकिल कंप्लीट करते हैं, 500 साइकिल कहने का मतलब मान लीजिए आपने आज फ़ोन परचेस किया, इसे चार्ज में लगाया, फुल चार्ज हो गया, फिर इसे डिस्कनेक्ट कर दिया, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से जब भी आप लोग 500 बार करते हैं, इसके बाद आपका जो 4000 mAh का बैटरी है वो उसमें जो है 20% कम हो जाता है, यानी कि 500 साइकिल होने के बाद अब आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो 4000 mAh का नहीं रहता है, वो 3200 mAh का हो जाता है। तो इस तरह से बाकी सारे कंपनी भी इस चीज़ को छुपाते हैं। अब बहुत सारे कंपनी का, एप्पल का 500 है, यानी कि बाकी सारे जो भी कंपनी वगैरह का है जैसे कि Xiaomi का वगैरह का, तो इनमें हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 500 साइकिल नहीं देता है, इससे भी कम देता है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा चीज़, Xiaomi के फ़ोन में MIUI का अपडेट्स वगैरह आता है और कभी कभी क्या होता है कि MIUI की अपडेट्स में ही बग्स वगैरह रहता है, जिसकी वजह से भी बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें तो आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथों में सिर्फ यही है जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। तो इन सेटिंग्स को आप करके देखिएगा, आपका ज़रूर से कुछ हद तक बैटरी बैकअप जरूर से इंक्रीज होगा। सो गाइस आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।